नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। किसका? क्लास 9th का। तो यह क्लास में आपको क्लास 9th में यह साइंस कैसे पढ़ना, विज्ञान को कैसे पढ़ेंगे, उनका मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि एक शायरी से हम लोग आज डेली अब क्लास स्टार्ट करेंगे। कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना जो हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जो हम लोग ऊपर यानी कि बाहरी जानकारी जो जिस बात का लेंगे वो सारे पॉइंट मैंने लिख लिया। इनका आज हम लोग मौखिक रूप से जानकारी लेंगे। फिर आने वाले क्लास में जो होगा हम लोग सबको एक एक करके डिटेल से जानेंगे। आज के क्लास में जो हमारा मौखिक जानकारी सबसे पहला होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। दूसरा होगा विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया उनके बारे में आज के क्लास में जानेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे जीव विज्ञान क्या होता है। फिर उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे भौतिकी क्या है। फिर अगला देखेंगे रसायन शास्त्र क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राणी विज्ञान के बारे में, जिसे जंतु विज्ञान भी कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला जो आएगा हमारा वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी इंग्लिश में कहते हैं। और अगला है रसायन का, कार्बनिक रसायन, और दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो इन सारे पॉइंट को आज मौखिक तौर पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइंस किसे कहते हैं, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, या विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। तो अगर विज्ञान में देखो, विज्ञान का अगर हम परिभाषा देने के बारे में सोचते हैं या परिभाषा दे, तो इसका परिभाषा हम यह देख सकते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। तो पहला देख ले विज्ञान क्या हो गया। दूसरा देखेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि विज्ञान को जो बांटा गया है वह कितने भागों में बांटा गया। विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा सर जी? पहला है भौतिक विज्ञान। क्या है? पहला है भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। पहला क्या हो गया? भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल साइंस। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब आता है सर जी भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं? भौतिक विज्ञान। निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान। अब सर जी इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, गति, विद्युत, उसके बाद होगा पदार्थ की संरचना, गुण इत्यादि। इन सब के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। अगला आएगा सर जी जीव विज्ञान। अगला क्या आया हमारा? जीव विज्ञान। सर जीव विज्ञान में किसे आने? जीव विज्ञान में सभी सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित जो घटना है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सभी सजीव आ जाएंगे। जैसे आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा जीवाणु, आ जाएगा विषाणु, आ जाएगा भेड़ बकरी, पेड़ पौधा, जितने भी सजीव है उन सबको किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा सर जी? पहला जो बांटा, ए नंबर मान लेते हैं, इसको कहते हैं भौतिकी में बांटा गया। किसको? भौतिकी में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और दूसरा हमारा जो है बी पार्ट, वह है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। हम लोग क्या देखें? विज्ञान को दो भागों में बांटे, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं भौतिक विज्ञान के दो भाग, एक भौतिकी जिसे फिजिक्स कहते हैं और एक रसायन शास्त्र। अब आता है सर जी भौतिकी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? भौतिकी में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, पदार्थ
ऊर्जा और उनके जो पारस्परिक संबंध यानी कि उन दोनों के बीच क्या संबंध है, उनके बारे में हम लोग भौतिकी में पढ़ेंगे। पदार्थ और ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंध के बारे में किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। अब आते हैं अगला, रसायन शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे। रसायन शास्त्र में करेंगे पदार्थ की संरचना, पदार्थ का गुण, रासायनिक परिवर्तन इत्यादि का जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह कहाँ करेंगे, रसायन शास्त्र में। कहाँ करेंगे, रसायन शास्त्र में। अब देखिए भौतिक का यहाँ खत्म हो गया, फिर आगे बांटेंगे तो रसायन शास्त्र को 2 भागों में बांटा जाता है। ये आप कुछ क्लास में देखेंगे, ये 9th में नहीं। इसको कितने भागों में बांटा गया सर जी, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक आता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरा जो होगा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन यानी कि अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बाद में 2 भागों में बांटता है, कौन कौन सा, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं, कार्बन से संबंधित जितने भी पदार्थ बनेंगे या जिनसे कार्बन से संबंधित जो भी पदार्थ होंगे, जो भी तत्व होंगे, उनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में करेंगे। और अकार्बनिक रसायन में क्या अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक रसायन में वैसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन उपयुक्त नहीं हो, कार्बन मौजूद नहीं हो। ये तो यहाँ से खत्म हो गया किसका, ये भौतिक विज्ञान का भाग खत्म हो गया। अब अगला जो देखेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, अगला मिटाते नहीं, अच्छा चलिए। अब देखेंगे किसके बारे में सर जी, जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, अब देखो जीव विज्ञान क्या देखेंगे, जीव विज्ञान सर जी, जीव विज्ञान ये हो गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा सर जी, 2 भागों में। एक होता है प्राणी विज्ञान, एक क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान। इसी प्राणी विज्ञान को जंतु विज्ञान भी कहते हैं, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा कह देंगे, ये आ जाएगा दूसरा जो होगा, ए हो गया, और ये बी भाग वनस्पति विज्ञान, क्या आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में इसको कहेंगे जूलॉजी, क्या कहेंगे, जूलॉजी। प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहेंगे और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहेंगे। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन सा, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, इसी को जंतु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अब सर इन दोनों में किनका अध्ययन करते हैं, प्राणी विज्ञान में, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान में हमेशा जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा, एक कोशिकीय जीव, अमीबा, ये सब जितने होते हैं, पेड़ पौधे नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा, मछली, शेर, बाघ, आदमी, घोड़ा, जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जंतु यानी कि प्राणी होते हैं, उन सब का अध्ययन प्राणी विज्ञान में करेंगे। अगला क्वेश्चन सर जी, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान नहीं, सॉरी दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करें, वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधे और उनकी कार्य संरचना, जैसे पत्ती, जड़, तना इत्यादि, फूल फल बनने का जो भी सिस्टम होता है पेड़ पौधे का, उन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, बॉटनी में। किसमें पढ़ेंगे, बॉटनी में। ये हो गया हमारा साइंस का क्लासिफिकेशन, विज्ञान का वर्गीकरण। अब ये जितने भी पार्ट हुए, जितने भी भाग हुए, इन सब को हम आने वाले क्लास में धीरे धीरे एक एक करके उसको पूर्ण रूप से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। विज्ञान को कितने भाग में बांटे हैं सर जी, 2 भाग में। कितने भाग में बांटे हैं, 2 भाग में। पहला भाग हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग हो गया जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। कौन कौन सा, भौतिकी और रसायन। जबकि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। कौन कौन सा, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आता है आगे, रसायन को कितने भागों में बांटे सर, रसायन को भी 2 भागों में बांटे। कौन कौन सा, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब इन सब को हम लोग आने वाले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।